हम इस चैनल पर एक नया वीडियो लेके आए हैं, धर्म और विज्ञान। इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रकार से धर्म और विज्ञान में समानता है, या यूं कहें धर्म से विज्ञान जुड़ा है या विज्ञान से धर्म जुड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको यह निश्चित करना है कि धर्म ने विज्ञान की नकल की है या विज्ञान ने धर्म की नकल की है। इस बात की समझ यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगी। जैसा कि विज्ञान में सबसे जो चर्चित नाम है वो है चार्ल्स डार्विन का। और डार्विन कहते हैं कि सबसे पहला जो जीवन है वो पानी में हुआ। सबसे पहला जीवन पानी में हुआ। पानी के बाद से जीवन धरती पे आया और धरती से फिर जीवन बड़े रूप में आया और बड़े रूप से फिर पक्षी, जीव, जंतु, जानवर, मनुष्य, ये सभी प्रकार के जीव उसमें से बनते चले गए। तो यह डार्विन का सिद्धांत कहता है। डार्विन के अनुसार सबसे पहला जीव एक अमीबा नाम का जीव था, जो एक पौधा टाइप का होता है पानी में। फिर वो कहते हैं जीव मछली के रूप में बना, फिर कछुए की तरह, और फिर इस प्रकार सुअर की तरह, और फिर ऐसा बंदरों की तरह, और फिर अजीब व गरीब टाइप का इंसान, फिर और एक प्रकार का इंसान, और फिर आधुनिक इंसान जिसने तीर कमान चलाना, कुछ कुछ चीज़ें सीख ली। ये डार्विन का सिद्धांत कहता है। और इसमें कई प्रजातियां लुप्त भी होते चली गईं और कुछ नई प्रजातियां भी बनते चली गईं, जो ज़्यादा अपने आप को मेंटेन रखने में, अपने आप को बचाने में कामयाब रहीं, वो जातियां बच गईं, और जो अपने आप को बचाने में कामयाब ना रहीं वो प्रजातियां नष्ट हो गईं। अब हम देखते हैं, इसे धर्म से जोड़ते हैं कि जो डार्विन का सिद्धांत है किस प्रकार हमारे धर्म पर समानता करता है या धर्म से उसकी समानता होती है। जैसा कि हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पहला जो अवतार है वो मत्स्य अवतार है। अवतार कौन लेता है? अवतार भगवान विष्णु लेते हैं, और उन्होंने पहला अवतार अपना जो है मत्स्य अवतार के रूप में लिया था। अगर इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से समझें तो शायद चार्ल्स डार्विन भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे कि सबसे पहला जो जीव है वो पानी में पैदा हुआ। तो इस प्रकार से हमारी धर्म की बात भी यहाँ सिद्ध होती है कि पहला अवतार मत्स्य अवतार था, क्योंकि पहला जीव पानी में ही आया है। अब अंत में आपको ये बताना है कि धर्म ने विज्ञान की नकल की है या विज्ञान की धर्म ने नकल की है, या धर्म की नकल विज्ञान ने की है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। और यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, या मैं किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं उन साधारण जन के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अपनी समझ को विकसित करना चाहते हैं, जो अपनी समझ को विकसित करके तथ्यों को जानना चाहते हैं कि आखिर इतिहास में, हमारे वेद पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारी विज्ञान की किताबों में जो बातें लिखी हैं वो कहाँ तक एक दूसरे से मेल खाती हैं। तो पहला जो जीव है वो हमारे हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, जो हमारा जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार कहलाता है। भगवान ने मत्स्य के रूप में अवतार लिया था। इसी के साथ साथ जो हमारा दूसरा अवतार है इसे हम कहते हैं कुरुम अवतार। कुरुम या इसे कह देते हैं कछुआ। क्या कहते हैं? कछुआ। अगर आप देखा जाए तो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को समझता है। कछुआ एक ऐसा जीव है जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि अब जो जीव है वो कहीं ना कहीं धरती से, जो पानी से निकल के धरती पर आया है। लेकिन कछुआ ज़्यादा समय पर धरती पर नहीं रह सकता, बल्कि उसे पानी में ज़्यादा आवश्यकता है। पानी में ज़्यादा समय रहेगा और धरती पर कम समय रहेगा। इसलिए हमारा दूसरा अवतार जो है कुरुम अवतार या कछुआ अवतार हम कहते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा अवतार है वो हमारा, जिसे हम कहते हैं बारह अवतार। क्या कहते हैं? बराह। बराह या बारह या बराह, जो भी है, अवतार कहते हैं। एक प्रकार से ये सुअर टाइप का अवतार है। सुअर टाइप का अवतार है। ये ऐसा अवतार है, जनरली हम देखते हैं कि जीव पहले पानी में आएगा, फिर ज़मीन पे आएगा। लेकिन ये जो जीव है, जैसे सुअर की हम बात करें तो सुअर एक ऐसा जीव है जो कीचड़ में रहता है, लेकिन ये पानी में नहीं रहता। जैसे कछुआ या मछली पानी में डूब के रहते हैं अंदर, ऐसा ये जीव पानी में डूब के नहीं रहता ज़्यादा समय तक। ये सूखे में ज़्यादा रहता है, मतलब ज़मीन पे ज़्यादा रहता है, या दलदल में रहता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन ये साफ पानी में बहुत देर तक अंदर नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो तीसरा अवतार है वो
अब थोड़ा हमारा पानी से निकल के कीचड़ में से ज़मीन पे आने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब यह है कि डार्विन भी यही कह रहे थे कि जीव पानी से ज़मीन पे आया और ज़मीन से कीचड़ में से होते हुए ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमारा बराह अवतार है। फिर उसके बाद हम और अपना अवतार देखते हैं अगला। अब ये ऐसा अवतार है जो एक ऐसा जीव है जो आधा जीव है और आधा मनुष्य है। कहने का मतलब है ना तो ये जीव है और ये ऐसा जीव है, ना तो ये मनुष्य है ना ही पूरा जानवर है। इसका मतलब देखें तो चार्ल्स डार्विन भी शायद इसी प्रकार की कोई बात कह रहे हैं कि जीव पहले जानवर था और जानवर से अब वो मनुष्य बनने की दिशा में प्रयास कर रहा है। और नरसिंह जो अवतार है हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो इसी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो नरसिंह भगवान हैं या जिन्हें नरसिंह अवतार कहते हैं वो ना तो मनुष्य हैं और ना ही वो जानवर हैं, लेकिन वो मनुष्य बनने की दिशा में वो एक स्टेप है, एक कदम है कि वो थोड़ा सा जानवर से अपने मनुष्य रूप में आए हैं। चलो ठीक है, इसके बाद हमारा अगला अवतार देखते हैं। अगला जो अवतार है इसे हम कहते हैं वामन अवतार। वामन, ये जो वामन अवतार है एक प्रकार से एक ठिंगना सा बोना सा आदमी है जो बहुत अच्छा नहीं है, जो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनुष्य बनने की दिशा में ये पहला कदम है कि वहाँ पर जो नरसिंह था, नरसिंह अवतार था, नरसिंह अवतार में थोड़ा बहुत इंसान का चेहरा था या जानवर का चेहरा था, इंसान का शरीर था, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा इंसान का चेहरा और इंसान का ही शरीर हो गया। लेकिन यह वामन अवतार उतना बुद्धिमान या उतना आधुनिक मानव की तरह विकसित नहीं है। इसी प्रकार जीवन की जो विकास हुआ, जीवन के विकास में भी जानवर से जब इंसान बना आदमी तो थोड़ा थोड़ा उसमें जानवरी गुण तो थे ही। फिर उसके बाद परशुराम बना। परशुराम अवतार जिसे हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, परशुराम भी ऐसा अवतार है जो एक आदमी है जो पूर्णतः वामन अवतार से तो ठीक है, लेकिन एक ऐसा आदमी है जो काफ़ी गुस्सैल है, जो काफ़ी गुस्सैल है। इसमें पूर्णतः सामाजिकता का विकास नहीं हो पाया है। जिस प्रकार कोई जंगल में रहने वाला आदमी रहता है जिसे अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं मिली तो वो मारकाट मचाता है, उसी प्रकार ये जो परशुराम है ये भी एक प्रकार का गुस्सैल स्वभाव का आदमी है और ये मनुष्य बनने की, पूर्ण मनुष्य बनने की दिशा में अभी भी ये प्रयासरत हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक परशुराम अवतार की भी यहाँ बात की जाती है। उसके बाद कहते हैं राम अवतार। राम अवतार की बात करें तो परशुराम से बहुत आगे एक शील, सभ्य, सुसज्जित, सुसंस्कारित, मर्यादा पुरुषोत्तम की इनको संज्ञा दी जाती है, ये अवतार कहलाते हैं। और अब आप देखेंगे तो किस प्रकार से मनुष्य जो है अपने एक विकास क्रम में एक खराब से अच्छे की तरफ बढ़ते हुए चला जा रहा है। उसी के साथ अगर आप और आगे देखेंगे तो देखेंगे कृष्ण अवतार। तो कृष्ण अवतार जो है, इस अवतार में आप देखेंगे एक ऐसे मनुष्य की बात है जो 16 कलाओं से युक्त है। और यही डार्विन कह रहे हैं कि हमारा जो मनुष्य का विकास एकदम से नहीं हुआ है, मनुष्य का विकास धीरे धीरे हुआ है। और अगर हम डार्विन की बात मानें तो श्री कृष्ण जो है वो 16 कलाओं से युक्त हैं। मतलब यह है कि राम से भी 2 कदम आगे इन्होंने प्रेम का संदेश दिया, महाभारत भी कराया, और ये उनकी चाल और इनकी समझदारी और तर्क शक्ति के आगे अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते थे। उसके बाद अगर फिर हम देखें तो कहा जाता है कि आधुनिक युग में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और जैसा होना चाहिए भगवान, उसके लिए भगवान बुद्ध सबसे परफेक्ट हैं। इसलिए कृष्ण के बाद इनको बुद्ध को ही सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध को ही सबसे महत्वपूर्ण अवतार माना गया। इसी प्रकार आप देखते जाएं विकास क्रम में अगला जो अवतार है जिसकी कल्पना की जाती है वह है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार सुना है कि यह जो अवतार हैं वो जितने भी अभी तक अवतार हुए, चाहे वो मत्स्य अवतार हो, कुर्म अवतार हो, या हम उसको कहें कि 12 अवतार हो, या हम कहें कि नरसिंह अवतार हो, या वामन अवतार हो, या परशुराम अवतार हो, राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, बुद्ध अवतार हो, इनसे भी बढ़ के अब जो कलयुग में जो अवतार होगा उसे हम कल्कि अवतार कहेंगे, जो कलयुग में होगा। और यह अवतार जो है सारे अवतारों से भिन्न, सबसे हटके और विशेष होगा, क्योंकि यह तकनीकी से लैस होगा। इसको सारे तकनीकी गुण होंगे इस अवतार को। यही डार्विन का विकास क्रम है। आप साथियों, आप बताइए जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बात है वो विज्ञान की किताब से चुराई गई हैं या विज्ञान ने हमारे धर्म ग्रंथों से बातों को चुरा कर अपने धर्म ग्रंथों में डाल दिया है। हम चाहते हैं कि समाज में एक अच्छा डिस्कशन हो
एक बातचीत करने का स्तर सुधरे, आपको भी वैज्ञानिक समझ हो। अब हम आँख मूंद के किसी भी बात को अंधविश्वास की तरह नहीं मानेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा वो हम मानेंगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अंत में जय हो।